छात्र हैं, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई आतंकवादी, कोई गुंडा मवाली नहीं है। एडीएम साहब पे लगातार आप मांग कर रहे थे कार्रवाई की, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इस पे क्या कहना है? पता नहीं उन्हें नीतीश कुमार बचाने का प्रयास कर रहे हैं या अन्य कोई और नेता बचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी से हम विनती करना चाहेंगे कि अगर आपने कहा कि एडीएम महोदय पे कार्रवाई होगी तो फिर कार्रवाई किस दिशा में है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पुनः एक बार बताना चाहिए। और अगर आपके हाथ बांध दिए गए हैं तो आप इस बात को भली बात ही बताइए। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते एडीएम की कार्रवाई हो तो पुनः छात्र सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जब जब छात्रों पर कार्रवाई होगी, छात्र आंदोलन जम के सड़कों पे होगा। हम फिर भी कहते हैं सरकार किसी की हो, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव भी छात्र नेता रहे हैं और अपने समय में लंबी लड़ाई लड़े हैं, उसी पटना विश्वविद्यालय से रहे हैं। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के छात्र, अगर छात्रों पे किसी तरह की गलत कार्रवाई होती है तो हम लोग पूरी मजबूती से, सरकार किसी की हो, हम लोग उतरेंगे। हम स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इन अधिकारियों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है अगर सरकार को स्थिरता से चलानी है। तो ये अधिकारी मतलब कि छात्रों को पता नहीं क्या समझ लिए हैं, अंधाधुंध लाठियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। शांतिपूर्ण धरना पे भी इनका यही रवैया है। बीपीएससी से 60वीं में जो परीक्षा होने वाला है 22-23 को होने वाला था, इसको लेकर कल छात्र उतरे थे सड़क पर और उन पर खूब लाठियां बरसाई गई। और आज आया है ये खबर कि अब इसको पुराने पैटर्न से किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र संघ के नेता मनीष यादव हैं, जो कल इस मामले के बाद जब लाठी चार्ज हुई छात्रों पर, उसके बाद जाकर के शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी किए थे, अपने मांग पत्र उनको दिए थे। अब तो सुनने में आ रहा है कि बदलाव हो गया, क्या कुछ अपडेट है? हाँ, कल जैसा कि आप लोग भी देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगातार हम लोग आंदोलन में भी थे और अपने माध्यम से सारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं बीपीएससी के, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे पहले दिन से जब नोटिफिकेशन जारी हुआ। और कल माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भी हम लोगों ने इस मामले को रखा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और हमारे निकलने के 2 घंटा बाद भी, हमारे कहीं निवेदन के बाद 2 घंटा बाद ही हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक का निर्णय भी छात्र हित में आया। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक सुनने वाली सरकार है। और लेकिन एक कहते हैं ना कि खुद के घर में चोरी करके और फिर सामान बरामद करवा लेना, ये वही हाल है। आप ऐसा नियम बना क्यों रहे हैं कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और बाद में आपको इस नियम को वापस लेना पड़ रहा है? जितने भी छात्र, कितनों का कल हाथ टूटा है, पैर टूटा है, सर फूटा है, उसकी जिम्मेदारी कल कौन लेगा? कल वो लोग अधिकारी बनेंगे, किसी तरह से फिजिकल में वो लोग छट जाएंगे, उनके साथ तो एक बहुत बड़ी कई गंभीर समस्या हो जाएगी। पढ़ने लिखने के बाद अपने ही नियम में बदलाव करने के लिए सड़क पर उतरते हैं और अधिकारी लोग लाठी मारते हैं। हम स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इन अधिकारियों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है अगर सरकार को स्थिरता से चलानी है। तो ये अधिकारी मतलब कि छात्रों को पता नहीं क्या समझ लिए हैं, अंधाधुंध लाठियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। शांतिपूर्ण धरना पे भी इनका यही रवैया है। आप उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। हम छात्र हैं, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई आतंकवादी, कोई गुंडा मवाली नहीं है। हम समझ सकते हैं आपकी परिस्थितियों को, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा आंदोलन करने आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लाठी चलाइएगा तो पूर्व की सरकार में और आपकी सरकार में हमें नहीं लगता है कोई अंतर रह जाएगा। एडीएम साहब पर लगातार आप मांग कर रहे थे कार्रवाई की, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, कल की जो घटना हुई जिसमें अधिकारी जो संतलिप्त हैं, मैं उन पर भी कहूँगा। और जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, पूरे बिहार के छात्र नौजवान युवाओं को उन पर भरोसा था, लेकिन जिस तरह से पता नहीं उन्हें नीतीश कुमार बचाने का प्रयास कर रहे हैं या अन्य कोई और नेता बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ ये न्याय नहीं है। इस बात को आप याद रखिए। आप लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, अलग अलग मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन जो कल हुआ बीपीएससी के छात्रों के साथ, ना तो उनको समझाने के लिए कहीं रोका गया है, ना उन पर वाटर कैनन का यूज किया गया क्षेत्र विस्तृत करने के लिए, डायरेक्ट लाठी चार्ज। क्या कुछ अलग विषय इनकी सोच थी, क्या मंशा था, क्या लग रहा है? देखिए, किसी भी आंदोलन को समझने का, उसको शांतिपूर्ण तरीके से ले जाने का एक तरीका होता है। प्रशासनिक विभाग के लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाया जाता होगा ट्रेनिंग में, लेकिन वो जिस तरह से अंधाधुंध लाठियां चलाते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हम पिछली बार भी यही बात कहे थे कि अगर छात्र उग्र हो जाएंगे तो शायद पटना की सड़कों पर कोई अधिकारी नहीं दिखेगा, जो स्थिति है स्पष्ट कहेंगे। अगर छात्र, लेकिन छात्र
बिल्कुल ही लोकतंत्र और संविधान को मानकर हम लोग सड़कों पर उतरते हैं। हम लोग समझते हैं कि वो अधिकारी हमारी सुरक्षा के लिए है, तो हम उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन अगर अधिकारी ये नहीं समझेगा कि छात्र भी किसी की जिम्मेदारी है और छात्र अधिकारियों की जिम्मेदारी अगर हम सड़क पर उतरे हैं, तो शायद छात्र भी इस बात को भूल जाए कि कोई अधिकारी भी हमारे सामने खड़ा है। हम सरकार के लोगों से कहना चाहेंगे कि अधिकारियों पे देखिए अफसरशाही बहुत बीच में बढ़ चुकी थी, लेकिन अगर एक उम्मीद आप लोगों ने एडीएम मामले पे आपने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और उम्मीद जगा रहे हैं और फिर दोबारा वो घटना हो, एक उम्मीद जगाने के बाद आप ये कर रहे हैं कि ठीक है उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोबारा फिर आप वही घटना करवा दे रहे हैं, तो सरकार की जो विचार है और जो सरकार जिस दिशा में सोच रही है, शायद छात्र उनको कोऑपरेट नहीं कर पाए, छात्र उनके विचारों से सहमत ना हो पाए। माननीय तेजस्वी यादव जी से हम विनती करना चाहेंगे कि अगर आपने कहा कि एडीएम महोदय पे कार्रवाई होगी, तो फिर कार्रवाई किस दिशा में है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पुनः एक बार बताना चाहिए। और अगर आपके हाथ बांध दिए गए हैं तो आप इस बात को भली बात ही बताइए। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते एडीएम की कार्रवाई हो तो पुनः छात्र सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जब छात्रों पर कार्रवाई होगी, छात्र आंदोलन जम के सड़कों पे होगा। हम फिर भी कहते हैं सरकार किसी की हो, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव भी छात्र नेता रहे हैं और अपने समय में लंबी लड़ाई लड़े हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय से रहे हैं, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के छात्र अगर छात्रों पे किसी तरह की गलत कार्रवाई होती है तो हम लोग पूरी मजबूती से, सरकार किसी की हो, हम लोग उतरेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि सरकार बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोग डायरेक्ट सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे उन लोगों से? सरकार बार बार कह रही है कि धैर्य बनाइए, सबको नौकरी मिलेगा, सबका जो मांग है पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप ये गलत कहते हैं धैर्य बनाइए। जो पूर्व में बहालियों में घोषणा की गई है, STET हो, CTET हो या BPSC हो, आप समझिए कि BPSC के लोग तैयारी किस परिस्थिति में करते हैं। गरीब किसान छात्र मजदूर का जो बाल बच्चा होता है, किसान का बाल बच्चा पटना में रहकर कम पैसे में पेट काट के एक टाइम भोजन ना कर BPSC की तैयारी करता है। अगर आप उसके साथ गलत कीजिएगा, वो पंखा नहीं चलाता कि बिजली बिल ज़्यादा उठ जाएगा, इतनी गर्मी में वो बंद कमरे में और लालटेन जला कर पढ़ता है, अगर आप उसके साथ और उसकी परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आप क्या होगा? सरकार ज़्यादा सक्षम है कि वो छात्र ज़्यादा सक्षम है जो रात के 4 बजे सुबह तक और रात के 12-2 बजे तक पढ़ता है? एक गरीब का बाल बच्चा जो पढ़ के ये उम्मीद लगाता है कि BPSC का रिजल्ट आएगा तो हम अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, बिहार को विकास के पथ पे हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि सरकार तो अपनी भूमिका में रहे और अपनी भूमिका में रहते हुए वो छात्रों का एहसास दिलाए कि हम आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वरना छात्र को अगर अपनी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा तो वो तो सड़क पर उतरेगी। हमारा क्या काम है? अगर आप इस तरह से 2 पाली में परीक्षा कर रहे थे, पहले दिन का क्वेश्चन का लेवल कुछ और, दूसरे दिन का क्वेश्चन का लेवल कुछ और, पहले दिन का मेरिट लिस्ट कुछ और, दूसरे दिन का मेरिट लिस्ट कुछ और, पहले दिन आप 110 नंबर लड़का जो ला रहा है, एक दूसरे दिन जो 105 लाएगा तो आप कह दीजिएगा 110 कट ऑफ है, 105 वाला क्यों कट ऑफ नहीं है, वो भी BPSC का परीक्षा दिखाया जाए। तो ये जिस तरह से छात्रों को गुमराह करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं अधिकारियों का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। वो जिस तरह से BPSC आयोग मनमानी करती है, बराबर आप नियम चेंज कर दीजिएगा परीक्षा की घोषणा के बाद, तो ये कहीं से भी छात्रों की मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं करेगी। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप विभाग के जो अधिकारी और अफसर हैं जो इस तरह से तानाशाही करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं आप नज़र बनाए रखिए ताकि छात्र हितों में फैसला आ सके। और छात्रों के भविष्य पे जो लगातार सवाल उठते आया बेरोजगारी को लेके, कहीं ना कहीं आप अगर उस पर ध्यान दीजिएगा तो छात्रों का भी आप पे विश्वास जुटेगा। लेकिन जिस तरह से आप छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे, आप लाठी चलवाइएगा। उन्हें कल में सचिवालय थाना भी गया था, जो सभी छात्र वहाँ जख्मी थे, सभी को, किसी को यहाँ मारा गया है, कोई वहाँ पड़ा हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है। एक नेता सचिवालय थाना कल देखने नहीं गया। मैं खुद गया सचिवालय थाना देखने, मैंने वहाँ से DSP से बात की, अन्य लोगों से बात की, उनको छुड़वाने की बात की। तो ये लगातार आपका छात्रों के प्रति गलत रवैया भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप सत्ता में बैठ के हमारा शोषण कर रहे हैं। कल नेता क्यों मिलने नहीं गए? वो किसी विपक्षी पार्टी के तो नेता लोग था नहीं कि आप उनसे मिलने नहीं गए? तो कहीं ना कहीं छात्रों को मिला जुला कर चलना ही बिहार को विकसित और विकासशील राज्य बनाने का हमारा भी लक्ष्य है, और जो वर्तमान सरकार है उनका भी लक्ष्य होना चाहिए। नहीं पढ़ेगा बिहार, नहीं बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य सरकार का भी होना चाहिए। और जब छात्र और नेता
छात्र नेता अगर मिल के चलने लगे और छात्रों की और युवाओं की बात करने लगे तो बिहार राज्य अपने आप तरक्की पे जाएगा और हमारे बिहार का जो पूर्व में विकास रुका हुआ हो सके वो विकास शुरू हो। सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे, 2 मामला था उसमें वो कम से कम सामने आई, माननीय तेजस्वी जेडीएम मामले पे सामने आए और जिस तरह से अभी कल लाठीचार्ज हुई और छात्रों की जो मांग थी कि पुराने पैटर्न पे ही परीक्षा हो, एक पाली में परीक्षा हो, कम से कम सरकार ने उनकी बात को सुनी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन लाठी चलाना उचित नहीं है और एडीएम पे कार्रवाई की मांग हम लोग अभी भी कर रहे हैं और हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि हमें समय दीजिए, छात्रों को इंतजार है। जो गरीब का बाल बच्चा, आप उसे घर जाकर देख लीजिए, बिजली नहीं है उसके घर पे, जिस तरह से वो पड़ा हुआ था, कमाने खाने वाला एक बच्चा है वो, उसके पिता नहीं है। तो बहुत तरह की घटनाएं हैं जिस तरह से छात्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, उस पर लाठी चलाने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होना उचित नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ थे छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया स्वागत योग्य है, लेकिन छात्रों पर लाठी नहीं चलना चाहिए और जब तक छात्रों का सहयोग लेकर कोई सरकार नहीं चलेगी तो देश प्रदेश विकास नहीं करेगा। आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।